अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्यासरांज में खुश आमदीद। मैं इस वक्त दाता दरबार के बाहर मौजूद हूँ। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि 2026 में दाता दरबार का 983वां उर्स शुरू होने वाला है और यहाँ पर बहुत सा तरक्याती काम हो रहा है, नए प्रोजेक्ट शुरू हैं। लेकिन नाज़रीन उर्स बिल्कुल करीब है। आज जैसा कि यकम सफ़र है और 18, 19 और 20 सफ़र को दाता दरबार का उर्स लाहौर में मनाया जाता है, मुनाक़िद होता है। उसमें कितने दिन रह गए? तरक्याती काम जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ जारी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये काम जो हैं ये मुकम्मल नहीं हो पाएंगे और दाता दरबार का उर्स जो है वो 18, 19 और 20 तारीख को शुरू हो जाएगा। नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं, जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर पहले पार्किंग एरिया होता था। अब वो इलाका, वो एरिया भी दाता दरबार के सेन में शामिल कर दिया गया है। और जो तरक्याती काम हो रहे हैं नाज़रीन, उसके मतलब भी आपको बताएंगे। जो अंडरपास बन रहे हैं उसके मतलब भी बताएंगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर नए प्रोजेक्ट शुरू हैं, तरक्याती काम शुरू हो रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं नाज़रीन आपको ये बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि आपने दूर दराज के इलाकों से सफ़र करके दाता दरबार के उर्स में शामिल होना है। बहुत से ज़ायरीन यहाँ पर आएंगे, उनके लिए पार्किंग के क्या इंतज़ाम हैं, वो कौन से गेट इस्तेमाल करेंगे और उन्होंने अपनी गाड़ियाँ, अपनी मोटरसाइकिलें कहाँ पर पार्क करनी है, इसके क्या इंतज़ाम हैं। अगर कोई पैदल चलने वाले हैं तो वो कहाँ से पैदल चलकर कौन सा अंडरपास, कौन सा ज़ेरे ज़मीन रास्ता इस्तेमाल करते हुए दाता दरबार के दरबार पर हाज़िरी दे सकेंगे। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। गेट नंबर 1 और 2 आम ज़ायरीन के लिए इस्तेमाल होता था। जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके सामने गेट नंबर 1 और 2 होता था, वो मुकम्मल तौर पर बंद है। उसकी जगह अंडरपास बनाया गया है। जहाँ हम अभी चलते हैं वो अंडरपास की तरफ चलते हैं। आपको दिखाएंगे कि वो अंडरपास आप इस्तेमाल करके दाता दरबार के रास्ते में दाता दरबार के दरबार पर आप पहुँच जाते। लेकिन जब ये उर्स होगा उस वक्त तक ये अंडरपास जो हैं ये मुकम्मल नहीं हो पाएंगे। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और इसी तरह जो गेट नंबर 3 दाता दरबार का है वहाँ पर भी हम जाएंगे। वो गेट नंबर 3 सिर्फ ख़वातीन के लिए इस्तेमाल होता था। और इसी तरह गेट नंबर 4 जो है वो VIPs के लिए इस्तेमाल होता था, वो भी आम लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए अब इस्तेमाल हो रहा है। तो 3 और 4 गेट आम आवाम के लिए खोले जाएंगे। तो इतनी ज़्यादा पब्लिक है और इंतज़ामात की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर तरक्याती काम शुरू हैं। ये तरक्याती काम जो हैं उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो पाएंगे। जब ये उर्स आएगा, यानी कि 18 दिन बाद उर्स मुबारक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि तरक्याती काम कहाँ तक पहुँच चुका है। आया कि ये मनसूबे उस वक्त तक मुकम्मल हो सकेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि नाज़रीन अब पूरे दाता दरबार का जो नक्शा है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है, चेंज हो चुका है। पहले बहुत सी कुबातें यहाँ पर होती थी, बहुत सी यहाँ पर मसाइल थे, ट्रैफिक के मसाइल थे, पार्किंग का कोई खातर खा इंतज़ाम नहीं था। लेकिन अब पार्किंग के लिए, लोगों की सहूलत के लिए बहुत खूबसूरत इस इलाके को बना दिया गया है और इस बात की ज़रूरत भी थी। तो पार्किंग के लिए भी नाज़रीन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इस दफ़ा दाता दरबार के आसपास आपको पार्किंग नहीं मिलेगी। दाता दरबार पर आने वाले ज़ायरीन के लिए जो पार्किंग का एरिया मुख्तस किया गया है, मुकर्रर किया गया है, वो नासिर बाग होगा। और इसी तरह SSP कॉर्नर जो दाता दरबार के बैक साइड है, वहाँ पर 2 स्कूल हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पर पार्किंग का इंतज़ाम किया जाएगा। और इसके अलावा पार्किंग का इंतज़ाम कहीं और नहीं है। तो दाता दरबार के आसपास या पहलू में आप समझे कि यहाँ पर पार्किंग है, कोई पार्किंग का इंतज़ाम नहीं है। तो नाज़रीन अब हम आपको दिखाते हैं कि कौन सा मनसूबा कहाँ तक पहुँचा है और कब तक मुकम्मल होगा, ये तो हम देखेंगे। लेकिन जो मनसूबे शुरू हैं वो आपको दिखाते हैं। ये जो सामने से ट्रैफिक आ रही है, ये बत्ती चौक आज़ादी फ्लाईओवर की तरफ से आ रही है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ से आने वाली ट्रैफिक के लिए ये सामने आपको ये अंडरपास, ये आपको अंडरपास दिखाई दे रहा है। जो ट्रैफिक आज़ादी फ्लाईओवर या बत्ती चौक, शेखुपुरा और गुजरांवाला गुजरात की तरफ से आएगी, वो सीधी ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ से आती हुई ये अंडरपास इस्तेमाल करते हुए आगे सीधा नासिर बाग की तरफ जाएंगे। तो ये नया अंडरपास जो है वो बना दिया गया है ज़ायरीन के लिए। और ये आप देख रहे हैं कि ये तरक्याती काम यहाँ पर शुरू हैं।
ये सामने दाता दरबार का आपको गुंबद नज़र आ रहा है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये ट्रैफिक जो है ये आज़ादी चौक की तरफ से आ रही है, और जहाँ मैं मौजूद हूँ ये अंडरपास इस्तेमाल करते हुए नासिर बाग, सेक्रेटेरिएट और आगे चुबुर्जी की तरफ ट्रैफिक जाएगी। ये वो अंडरपास है जो दाता दरबार के सामने से शुरू होता है और यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर एंड होता है, और ये भाटी चौक से होता हुआ अंडरपास ये यहाँ पर पहुँचता है। ये करबला गामिशा है, जैसे कि आप ये सामने देख रहे हैं दरवाज़ा करबला गामिशा, और ये सीधा रास्ता दाता दरबार की तरफ जाता है। इस रास्ते को भी बहुत खूबसूरत बना दिया गया है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको सजाया गया है। और ये जो सामने रास्ता है ये उर्दू बाज़ार की तरफ जा रहा है, तो अंडरपास ये यहाँ एंड होता है, ये सामने उर्दू बाज़ार है, और ये सीधा रास्ता जो है वो कचहरी की तरफ जा रहा है। दाता दरबार पहुँचने के लिए और इस सड़क को क्रॉस करने के लिए जो रास्ता बनाया गया है वो ज़ेरे ज़मीन रास्ता है। तो वो सामने दाता दरबार है और आपके सामने ये सड़क है, इसको क्रॉस करके दाता दरबार तक पहुँचने के लिए जो ज़ेरे ज़मीन रास्ता है नाज़रीन वो ये बनाया गया है। तो ये ज़ेरे ज़मीन रास्ता है, यहाँ पर तामीराती काम हो रहा है, जैसा कि ये जंगले वगैरह लगाए जा रहे हैं, और ये वो ज़ेरे ज़मीन रास्ता है। इसको आप इस्तेमाल करते हुए ज़ेरे ज़मीन रास्ते को तो आप दाता दरबार तक पहुँच सकेंगे। बहुत खूबसूरत सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं और इनको आप इस्तेमाल करते हुए आप ज़ेरे ज़मीन रास्ते को इस्तेमाल करते हुए और वहाँ पर आप दाता दरबार पहुँचेंगे। इस ज़ेरे ज़मीन रास्ते के साथ ये खूबसूरत खाली इलाका छोड़ा गया है, एक सीन बनाया गया है, बागीचा लगाया गया है, तो अवामुन नास के बैठने के लिए, ठहरने के लिए, क़याम करने के लिए ये जगह बनाई गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये जो सामने से ट्रैफिक आ रही है ये आज़ादी फ्लाईओवर की तरफ से आ रही है, और ये सड़क है, इसको सड़क को क्रॉस करने के लिए नाज़रीन मैंने आपको अभी दिखाया जो ज़ेरे ज़मीन रास्ता है। तो अगर आप सिर्फ सड़क क्रॉस करना चाहते हैं तो इसी रास्ते को आप इस्तेमाल करेंगे। ज़ेरे ज़मीन रास्ते को इस्तेमाल करते हुए आप ये सड़क क्रॉस करके वो दूसरी जगह चले जाएंगे। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप सिर्फ सड़क क्रॉस करना चाहते हैं तो फिर भी आप ये रास्ता ज़ेरे ज़मीन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दाता दरबार तक पहुँचना चाहते हैं तो फिर भी यही रास्ता आप इस्तेमाल करेंगे। उस ज़ेरे ज़मीन रास्ते से आप दाखिल हुए और यहाँ पर आप देखें नाज़रीन सड़क क्रॉस करके आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ से आगे दाता दरबार जाने के लिए यही रास्ता इस्तेमाल करते हुए, जैसा कि ये आप देख रहे हैं नीचे सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए आप नीचे जाएंगे और इधर से आप ज़ेरे ज़मीन रास्ते को इस्तेमाल करते हुए आप सामने जो है वो दाता दरबार तक पहुँच जाएंगे। नाज़रीन ये सामने दाता दरबार है और ये रोज़ा मुबारक नया बनाया जा रहा है। पहले इसका नक्शा और था, अब इसको तब्दील करके नया नक्शा तैयार किया गया है, और वो सामने जो मस्जिद के मीनार हैं, गुंबद हैं, वो वैसे के वैसे हैं, लेकिन दाता दरबार का जो गुंबद है ये नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। तरक्याती काम जारी है नाज़रीन। ये जो आपको नीचे पत्थर, टाइल और खूबसूरत ये मनाजर नज़र आ रहे हैं नाज़रीन, ये पहले नहीं था। यहाँ से पहले सड़क थी, शाहराह थी, अवामुन नास के लिए यहाँ से सड़क गुजरती थी, उसको बंद करके ये एरिया भी, ये इलाका भी दाता दरबार की हुदूद में शामिल कर दिया गया है। इस तरह वो जो सामने आपको लोहे की दीवार नज़र आ रही है, लोहे के बैरियर से नज़र आ रहे हैं, जंगला सा नज़र आ रहा है, इसको उखाड़ दिया जाएगा। जहाँ हम खड़े हैं ये तमाम एरिया दाता दरबार का सीन शुमार होगा। तो नाज़रीन ये पहले ये इलाका दाता दरबार में शामिल नहीं था। जो ज़ेरे ज़मीन रास्ता मैं आपको दिखा रहा था ये उसकी तस्वीर हैं। तो आने वाले दौर में, आने वाले वक्त में उसका असल में इस तरह का नक्शा होगा, और वो अंडरपास जो आपको दिखाया वो भी इस तरह से इस नक्शे के मुताबिक बनाया जाएगा। तो असल में उसकी जो असल तस्वीर है वो यही है। नाज़रीन वो सामने मेन
शाहराह है, मेन रोड है, वहाँ से लोग अंदर दाता दरबार के मज़ार की तरफ आएंगे। वो सामने आप मेट्रो का पुल भी देख रहे हैं, मेट्रो का ट्रैक भी देख रहे हैं। तो ये वो रास्ता है जहाँ से, जिसको इस्तेमाल करते हुए यहाँ से लोग जो है वो गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4 से दाता दरबार मज़ार की तरफ दाखिल होंगे। तो नाज़रीन ये देख रहे हैं आप, ये वो मेन बाज़ार है, यहाँ से लोग ख़रीदारी वगैरह करेंगे। और ये गेट नंबर 3 है नाज़रीन, ये सामने गेट नंबर 3 है, ये ख़वातीन के लिए है। यहाँ से ख़वातीन जो है, ख़वातीन ज़ायरीन अंदर दाखिल होंगी। और वो सामने गेट नंबर 4 है जहाँ नेशनल बैंक लिखा हुआ है। तो ख़ास निशानी इसकी, इस गेट की ये है, गेट नंबर 4 की, कि यहाँ पर नेशनल बैंक लिखा हुआ है, NBP। तो यहाँ पर जो गेट है, यहाँ से आप अंदर दाखिल होंगे। ये गेट नंबर 4 है और ख़वातीन के लिए गेट नंबर 3 मुख्तस किया गया है। तो ये मेन बाज़ार है। और इसके साथ ही आगे जो गेट नंबर 5 है, लंगर खाने वाला गेट, उसको इस्तेमाल करते हुए भी ज़ायरीन अंदर मज़ार शरीफ पर दाखिल होंगे। और इसी तरह जो सोने का दरवाज़े वाला गेट है, हो सकता है कि उर्स के दौरान उस गेट को भी खोल दिया जाए ताकि आम आवाम और ज़ायरीन जो है वो आसानी के साथ मज़ार पर पहुँच सकें। ये गेट नंबर 4 है जहाँ से ज़ायरीन अंदर दाखिल हो रहे हैं। और ये सामने जहाँ पर जूते वगैरह रखने की जगह है, जूतों की बाकायदा कीमत भी लिखी हुई है कि उजरत हिफाजत पापोश फी जोड़ा 10 रुपये। तो यहाँ पर जूते जमा करवाने के बाद आप यहाँ पर आएंगे और ये जहाँ ये आपको सामने रास्ता नज़र आ रहा है, यहाँ से आप अंदर दाखिल होंगे। और अंदर दाखिल होने के बाद सामने बेसमेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये बेसमेंट है और ऊपर मस्जिद है और मज़ार शरीफ भी ऊपर है। यहाँ पर वज़ू करने के बाद वो सामने सीढ़ियाँ हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए हम ऊपर जाएंगे। और सामने हमारे दरबार शरीफ हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह उनका मज़ार है और हमारे पीछे जो है वो मस्जिद है। तो इस हाल के दाएं और बाएं ये 2 हाल हैं। एक का नाम बाबे गौसिया है और दूसरे का बाबे अहमद रज़ा है। यहाँ पर महफ़िल इज्तिमा वगैरह भी मुनक़्क़द होती हैं। जब गेट नंबर 4 से अंदर दाखिल होते हैं, एक रास्ता तो जाता है ऊपर मस्जिद की तरफ, दरबार शरीफ की तरफ, जैसा कि मैंने आपको ये दिखाया था। और इसके मुखालिफ सिमत में एक रास्ता है जो फ़रूक अहमद लीनाड इंग्लिस्तानी के मज़ार की तरफ जाता है। तो ये जो रास्ता है, अगर हम आगे जाएँ तो फ़रूक अहमद लीनाड इंग्लिस्तानी उसका मज़ार है और वो हज़रत दाता दरबार के पहलू में मदफून है। वहाँ पर भी लोग आते हैं, उसकी ज़ियारत करते हैं, वहाँ पर फातिहा पढ़ते हैं। तो हम उसका भी आपको नज़ारा करवाते हैं। हिजवेरी हाल के दाएं तरफ ये फ़रूक अहमद लीनाड इंग्लिस्तानी, ये उसकी कब्र है। तो नाज़रीन देखें, फ़रूक अहमद लीनाड इंग्लिस्तानी, उनकी तारीख़ वलादत 10 रबीउल निसानी 1331 मुताबिक 28 फरवरी 1913 बरोज़ जुमातुल मुबारक। और ये मुशर्रफ बा इस्लाम हुए थे। ये एक अंग्रेज़ थे। तो ये उनकी कब्र है, यहाँ पर वो मदफून हैं। और साथ में ये एक कब्र और भी है, ये हैं आलिया मरतबत जनाब अनायतुल्लाह खान साहब, और ये भी यहाँ पर मदफून हैं। तो ये बहुत से लोग सवाल करते हैं कि हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के पहलू में दरबार में कौन सा अंग्रेज़ है जो मुसलमान हुआ और उसकी कब्र वहाँ पर मौजूद है। तो नाज़रीन ये देख लें, फ़रूक अहमद लीनाड इंग्लिस्तानी यहाँ पर मदफून है। अब हम जो है वो अंदर आ चुके हैं। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये मस्जिद का अहाता है, सामने दरबार शरीफ है। और ये हम नाज़रीन आपको दिखाते हैं कि ये मस्जिद है। हम मस्जिद के अहाता में मौजूद हैं। ये बुलंदोबाला मीनार मस्जिद की, ये खूबसूरत मस्जिद जो ज़ियाउल हक के दौर में तामीर की गई। यहाँ पर लोग महफ़िलें जमाए हुए हैं, ज़िक्र व अज़कार हो रहे हैं। वो सामने अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रहे हैं, महफ़िलें हो रही हैं, नातें पढ़ी जा रही हैं, दुरूद शरीफ पढ़ा जा रहा है। तो ये ज़ायरीन की तादाद, कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर तामीराती काम जारी है। ये तवीलुल मुद्दती मनसूबा है, ये अभी मुकम्मल नहीं होगा। ये उर्स भी ऐसे ही गुजर जाएगा और उसके बाद इसकी तकमील होगी। ये जैसा कि आप देख रहे हैं
कि अभी नामुकम्मल है, इस पर अभी बहुत सा वक्त लगेगा। लेकिन ये जो मिज़ार का गुंबद तैयार हो रहा है, आप देख रहे हैं, तो ये तमाम तामीराती काम हो रहा है। बहुत खूबसूरत और जदीद तरीके इस्तेमाल करते हुए ये तामीराती काम हो रहा है। मज़ार शरीफ हज़रत अता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो गेट नंबर 5, इसको लंगर खाने वाला गेट भी कहते हैं। गेट नंबर 5 है, यहाँ से ज़ायरीन जो हैं वो मज़ार शरीफ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। ये गेट नंबर 5 है, लंगर खाने वाला गेट। दाता के दरबार के इंतज़ार का ये ज़रूरी हिस्सा, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि तामीराती काम हो रहा है, लेकिन लोग जो हैं, ज़ायरीन जो हैं, जॉब दर जॉब यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं, फातिहा पढ़ रहे हैं।